नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी इतने दिनों से क्लास नहीं चल रही थी, दैट मीन्स बेटा कोई इमरजेंसी आ गई थी तो इसलिए मुझे घर जाना पड़ गया था। दैट्स वाई बेटा मैं क्लास आपकी नहीं ले पाया था। ठीक है बेटा, थंबनेल बनवाता था और फिर थोड़ा सा कुछ काम आ जाता था इसलिए मैं चला जाता, तो उसके लिए सॉरी है। आप लोगों को सफ़र करना पड़ा, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो अब जो अब आगे से दैट मीन्स कोशिश रहेगी, अगर सब कुछ अच्छा रहा, होप सो, मैं तो भगवान से यही कहूँगा सब कुछ अच्छा रहे तो हमारी क्लासेस कंटिन्यू जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी। और सोचा था कि अगर मेरी एब्सेंस में, मैंने उस दिन बोला था कि फ्लूइड मे भी स्टार्ट हो जाए, तो उन सर को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो वो भी नहीं ले पाए थे। तो चलो कोई बात नहीं, वो नहीं ले पाए, जैसे मुझे टाइम मिला तो बेटा मैंने स्टार्ट कर दिया। तो कोई टेंशन नहीं लेना, हम हैं, हमारे पास टाइम है और हम मेहनत करने वाले हैं। तो हमें किस चीज़ का डर, किसी चीज़ का डर नहीं होता। हम लोग मेहनत करते हैं और करते हमेशा रहेंगे। थोड़ा सा इधर उधर हर जगह चलता रहता है। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी लोगों को नमस्कार, राम राम एंड थैंक यू एंड नमस्कार। तो एक बार फिर से जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोगों को दैट मीन्स देख ही लिया होगा, रैंकाइन का एक चौथा पार्ट हमारा बच गया था, जिसको हम लोगों ने बोला था क्या, दैट मीन्स रीजनरेशन बच गया था। ठीक है, तो एक बार सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो वेरी गुड इवनिंग। शिट, आप ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ मेरा बेटा, मैं ठीक हूँ। ए स्टार कुछ कह रहे हैं, सर कैसे हैं आप, आपकी क्लास को मिस किया काफ़ी, फाइनली आप आ गए। बेटा मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, पावर प्लांट नहीं होगा सर, पावर प्लांट होगा मेरा बच्चा, पावर प्लांट ही अभी कंटिन्यू चलेगा। मेरे पास थोड़ी सी इमरजेंसी थी, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो मुझे फेस कर रहा था मैं, इसलिए मैं आप लोगों के पास नहीं आ पा रहा था। उसके लिए कोई बात नहीं है, मुझे लगा कि चलो मैं फ्लूइड कर देता हूँ ताकि बच्चे सफ़र ना करें, लेकिन फिर भी वो उनको भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो अब मैं आ गया हूँ। तो घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। सर आज बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं। हाँ बेटा थोड़ा सा टाइम लगा इसलिए मैं आ गया। चलो कोर्स सारी फॉरगेट इट, मिट्टी डालो और सब पे आगे चलो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वो पार्ट जो हमारा पार्ट बेटा रह गया था। वो कौन सा? दैट मीन्स रीजनरेशन। तो रीहीट हम लोगों ने कर लिया था। अब लास्ट पार्ट बचा है हमारा रैंकाइन साइकिल का, जिसका नाम है क्या, रीजनरेशन साइकिल। ठीक है, रीजनरेटिव साइकिल क्या बोलेंगे इसको बेटा? इज अ रीजनरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रीजनरेशन। तो बेसिकली एक अच्छा टॉपिक है जो हम लोगों को याद होना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कोई बात नहीं सर, हैप्पी टू सी यू बैक, थैंक यू सो मच बेटा। सर अब सब कुछ ठीक हो गया? हाँ कुछ कुछ ठीक हो गया है, नॉर्मली है और होप सो बेटा ठीक हो जाएगा। आप जैसे जो दोस्त हैं उन लोगों की अगर दुआएं रही तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ऊपर लिख दिया आई थिंक मैंने, चलो कोई बात नहीं, इसको नीचे लिखता हूँ। मुझे लगा स्पेस दैट मीन्स मेरे नहीं है, बस ध्यान रख लेना, दिस इज द रीजनरेशन। गॉट इट बेटा? चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर आपके पास 4 डिवाइसेस बने। अब सुने ध्यान से, बातें बहुत हो गई हैं, ध्यान से सुने और देखें। मैंने बोला बेटा रैंकाइन साइकिल के अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेन कंपोनेंट कौन कौन से थे आपका बेटा? टरबाइन, बॉयलर, पंप और मेरा बच्चा कंडेंसर। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं रीजनरेशन साइकिल। ठीक है, रीजनरेशन। तो बेसिकली रीजनरेशन कैसे किया जाता है, कैसी उसकी साइकिल बनती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप सब लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है एंड दीज आर कनेक्टेड इन अ साइकिल। ये सारे जो कंपोनेंट है मेरा बच्चा वो साइकिल के अंदर कनेक्टेड होते हैं, वो आपको पता है। तो ये हमारी क्या बन जाती है? रैंकाइन साइकिल। अगर मेरा बेटा अगर हम इसको रीजनरेशन साइकिल अगर बनाते हैं तो हमको इसको किस तरीके से बनाते हैं, तो देखिएगा जरा। इसी को एक नाम से और जानेंगे, वो बाद में बात डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर हम बेटा एक पार्ट ऐसा करें, क्या पार्ट करें कि हमारे पास एक चैम्बर ले, हम क्या करें बेसिकली एक चैम्बर लिया, देखते जाना क्या है बेसिकली रीजनरेशन बेसिकली है क्या। हमने एक चैम्बर लिया, अब चैम्बर में आपको पता है कि बॉयलर से आपकी जो स्टीम है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम आपकी बेटा एंटर कर रही है किसके अंदर?
टरबाइन के अंदर एंटर कर रही है, और टरबाइन करने के बाद ये एक्सपैंड हो रही है, और एक्सपैंड होने के बाद किसके अंदर जा रही है? बोला सर एक्सपैंड होने के बाद ये जा रही है आपकी कंडेंसर के अंदर जा रही है। बोला हाँ सर ये कंडेंसर क्या है? तो से हम इसको बोल देते हैं सपोज दैट 3। तो आफ्टर एक्सपेंशन आपकी कहां पर जा रही है? 3 पर जा रही है। क्लियर बेटा? ठीक है। अब मैंने क्या किया, और इसके बाद यहां पर हमने लगाया हुआ एक पंप, यहां पर हमने लगाया हुआ है एक पंप। वो पंप क्या कर रहा है? उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। गॉट इट बेटा? गॉट इट? क्लियर है? ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, पंप का एग्जिट क्या है? पंप का एग्जिट। तो बेटा पंप का एग्जिट हमने क्या किया? यहां पर कनेक्ट कर दिया। हमने पंप का क्या किया? यहां पर एग्जिट कनेक्ट कर दिया। और आपने एक और काम किया। क्या किया कि टरबाइन से कुछ एक्सट्रैक्ट किया। टरबाइन जब स्टीम एक्सपैंड कर रही थी तो टरबाइन से कुछ एक्सट्रैक्ट करके वो किसके अंदर पास करवा दिया? यहां पर पास करवा दिया, इस चैम्बर के अंदर पास करवा दिया। गॉट इट बेटा? क्या लिया? एक चैम्बर लिया, उस चैम्बर के अंदर हमने क्या किया बेटा? पंप का जो एग्जिट है से 5, और टरबाइन के अंदर जो एक्सट्रैक्ट किया से 2, हमने क्या किया बेटा? एक चैम्बर के अंदर एंटर करवा दिया। तो एक बार सब लोग ये बताएंगे बेटा, जो पंप का एग्जिट है, जो आपका पंप है, पंप का जो एग्जिट है वो क्या होता है? कौन सा फेज होगा? दिस इज द P1। जो पंप का एग्जिट है वो कौन सा फेज होगा? जल्दी से बताओ कौन सा फेज? लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर, या वेपर? मेरा बेटा जल्दी से बता दो एक बार सब लोग। लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर, या वेपर? जल्दी से एक बार बताएंगे सब लोग। बोला सर हमारे पास यहां पर क्या होगा? बोला सर यहां पर हमारे पास लिक्विड होगा। यहां पर हमारे पास क्या होगा? 5 पर लिक्विड होगा। और जरा 2 की अगर मैं बात करता हूं तो 2 जरा मुझे बताएगा 2 पर क्या मिलेगा पांडे जी? 2 पर हमें क्या मिलेगा? 2 पर हमें क्या मिलेगा जरा बताएंगे बेटा? टू पर क्या मिलेगा बेटा? 2 पर हम कह देंगे, बोला सर ये वेपर मिलेगा। क्या मिलेगा मेरा बच्चा? 2 पर हमको वेपर मिल जाएगा। छोड़ो। तो बेटा 2 हमारा क्या है? वेपर है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा वेपर और लिक्विड, ऑब्वियसली बात है ये वेपर होगा, स्टीम का एग्जिट है, हाई टेम्परेचर वेपर होगा, ये हाई टेम्परेचर वेपर होगा, और ये आपका क्या होगा? 5 पे बेटा लिक्विड होगा। तो हम बोलना चाहते हैं बेटा जब हाई टेम्परेचर वेपर लिक्विड, हाई टेम्परेचर वेपर जब लो टेम्परेचर लिक्विड के साथ मिलेगा तो मैं बोलना चाहता हूं देयर इज अ हीट ट्रांसफर, देयर इज अ हीट ट्रांसफर। और जब हीट ट्रांसफर होगा तो मैं बोलना चाहता हूं वेपर अपनी हीट किसको दे देगा मेरे बच्चे? वेपर अपनी हीट किसको दे देगा? बोला सर लिक्विड को दे देगा। वेपर अपनी हीट किसको दे देगा? लिक्विड को दे देगा। और जब वेपर अपनी हीट लिक्विड को दे देगा तो वेपर भी क्या हो जाएगा? एक बार जल्दी से बता दो मेरा बच्चा, वेपर भी क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ बेटा। वेपर भी क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। बोला सर वेपर भी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यही चीज बोलना चाहता हूं बेटा, जो आपका 6 यहां पर एग्जिट करेगा ये आपका क्या करेगा बेटा? दिस इज कम्स टू बी लिक्विड, ये भी आपका क्या होएगा? लिक्विड करेगा। अब इस लिक्विड को ऑब्वियसली बात है फिर आपको क्या करना है? प्रेशराइज करना है, फिर एक पंप लगाना पड़ेगा, और फिर आप किसको दे दोगे बेटा? बॉयलर को दे दोगे। दैट मींस ये 6 आ गया, ये आपका 7 आ गया, और ये आपका 1 आ गया। तो बेसिकली बेटा ये हमारा क्या है? ये जो चैम्बर है बेसिकली आपने क्या किया? इस चैम्बर ने क्या किया? बेसिकली बेटा ये क्या है? देयर इज अ वाटर हीटर। हम इसको बोलते हैं ओपी, ओपन फीड। इसको आपने लिखा होगा ओपन फीड वाटर हीटर। क्या लिखा होगा? ओपन फीड वाटर हीटर। ऑब्वियसली बात है बेसिकली है क्या? इट इज अ मिक्सिंग चैम्बर। अब कहेंगे सर व्हाट इज OF? ये है क्या? बेसिकली इज नथिंग,
इट इज अ मिक्सिंग चैम्बर। लोग पता नहीं इसको क्या क्या बता देते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। बेटा इट इज नथिंग, इट इज अ मिक्सिंग चैम्बर। बेसिकली क्या है? बोले सर ये एक मिक्सिंग चैम्बर है जिसमें क्या है, आपका हाई टेम्परेचर वेपर लो टेम्परेचर लिक्विड के साथ मिक्स होता है। हाई टेम्परेचर वेपर लो टेम्परेचर लिक्विड के साथ बेटा आपका क्या होता है, मिक्स होता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, देयर इज अ ओपन फीड वाटर हीटर। बेसिकली होता तो ये क्या है, फीड वाटर हीटर होता है। क्या होता है मेरा बच्चा? बेसिकली इट इज अ फीड वाटर हीटर होता है। अब कहोगे सर इसको ओपन क्यों बोला गया? अब कहोगे सर इसको ओपन क्यों बोला गया? अब इसको ओपन बेटा इसलिए बोला गया, ये मेरा बेटा दो टाइप के होते हैं, एक ओपन फीड, एक बेटा ओपन होता है, एक मेरा बेटा क्लोज होता है। एक मेरा बेटा ओपन होता है और एक मेरा बेटा क्लोज होता है। अब सब कहेंगे सर व्हाट इज ओपन एंड व्हाट इज क्लोज? व्हाट इज ओपन एंड व्हाट इज क्लोज? तो ओपन फीड वाटर हीटर वो हीटर होता है जिसके अंदर मिक्सिंग होती है, जिसके अंदर मिक्सिंग होती है। दैट मीन जैसे आप देख रहे हो वेपर और लिक्विड फिजिकली इन कांटेक्ट में आ रहे हैं, दैट मींस फिजिकली मिक्सिंग होगी, फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे, उसको बोलोगे ओपन फीड वाटर हीटर। एंड क्लोज्ड फीड, क्लोज का मतलब क्या होता है, वहां पर फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता, वहां पर हम लोग हीट ट्रांसफर के लिए मेरा बेटा ट्यूब्स यूज करते हैं। दैट मींस ट्यूब्स का मतलब हीट एक्सचेंजर्स यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, इज अ क्लोज्ड फीड वाटर हीटर बोला जाता है। आई होप सो बेटा, आर यू गेटिंग मी? यस और नो बेटा, आर यू गेटिंग मी? जल्दी से एक बार बता दीजिए, आर यू गेटिंग मी? यस और नो कि व्हाट इज द ओपन फीड वाटर हीटर और बेसिकली व्हाट इज द फीड वाटर हीटर। फीड का मतलब बेटा आप बोलते हैं ना, फीड का मतलब होता है पंप, फीड पंप, जो पंप पानी की सप्लाई कर रहा है वो वाला हो जाए, ठीक है। तो ये बेटा आपकी क्या है बेसिकली, बताइए आर यू गेटिंग मी? जल्दी से बता दीजिए बेटा। अगर हम इसका टीएस डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं, अगर बेटा मैं आपके सामने इसका टीएस डायग्राम आपके सामने बनाता हूं तो इसका टीएस डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, देखते जाइए। हमने क्या बोला, ये आपका था 1, ये हम बोल देते हैं 1, ये हम बोल देते हैं 3, ये हमारा बोल देते हैं 4। उसके बाद बेटा आपका 5, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 5, ठीक है। यहां से हमने कहीं स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट किया था, यहां से हमने कहीं स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट किया था और ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपकी यहां पर आई थी, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 और यहां से बेटा हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स 7, ये आपका हो जाएगा 7। तो ये था आपका बेटा क्या, बेसिकली ये आ जाएगा ओपन फीड वाटर। ये आपका हो गया P1 दैट इज पंप 1 और यहां पर आपका हो गया, ये आपका हो गया बेटा P2। ये आपका बन जाता है बेटा रीजनरेशन साइकिल ओपन फीड वाटर हीटर। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या हमारे पास ओपन फीड वाटर हीटर होता है। गॉट इट? तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर देंगे। ये सारी चीजें बेटा आपके सामने हैं, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए चीजें क्लियर है हाँ या ना। ये आपका है बेटा रीजनरेशन। गॉट इट बेटा? चलिए जरा, तो बेटा अब हम लोग क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं इसकी, ये बेसिकली साइकिल है। साइकिल बेटा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा समझाना जरूरी था कि ये साइकिल कैसे बनती है। बेसिकली जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे इफेक्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे इफेक्ट, हमारे कौन कौन से इफेक्ट रीजनरेशन साइकिल से होते हैं बेटा, ठीक है। और मैं ये बोलना चाहता हूं, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एक ही ओपन फीड वाटर हीटर लगा होता है। अरे बच्चा वो आपका मन है, अरे बच्चे वो आपका मन है, आप चाहे जितने ओपन फीड वाटर हीटर लगा सकते हैं, जितना भी स्ट्रीम एक्सट्रैक्ट, जितनी भी स्ट्रीम आप टरबाइन से एक्सट्रैक्ट करना चाहें उतनी स्ट्रीम को बेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ओपन फीड वाटर हीटर आई होप सो बेटा आपको समझ में आएगा बेसिकली क्या है ये और सारी चीजें आपको दे। और यही चीज इसको जो रीजनरेशन हम कह रहे हैं, दैट मींस कहीं से हमने क्या किया, इसको काट दिया, बीच में से टरबाइन को हम कहीं पर काट रहे हैं। तो बेटा इसी को बेसिकली एक और नाम से बोला जाता है, दैट मींस क्या बोला जाता है, देयर इज अ ब्लीडिंग
ऑफ स्टीम। ये आप लोगों ने, किसी ने अगर रीजनरेशन नहीं सुना हो तो ये तो बेटा सब लोगों ने सुना ही होगा कि व्हाट इज ब्लीडिंग ऑफ स्टीम, व्हाट इज ब्लीडिंग ऑफ स्टीम। तो रीजनरेशन को ही, दैट मीन स्टीम को कहीं से काट देना, स्टीम को टरबाइन से एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोला जाता है क्या, इट इज द ब्लीडिंग ऑफ स्टीम बोला जाता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, यही चीज है ब्लीडिंग ऑफ स्टीम। अब मैं चलता हूं बेटा, जितने भी आप ओपन फीड वाटर हीटर लगाएंगे, देखो एक ओपन फीड वाटर हीटर लगाया, पंप हमारा क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। जितने ज्यादा ओपन फीड वाटर हीटर लगाओगे हमारे पास क्या होता जाएगा मेरा बच्चा, हमारा पंप हमारे इंक्रीज करते जाएंगे। अब हम यहां पर देखते हैं इसके इफेक्ट। ये इफेक्ट आप लोगों को याद रखने हैं, इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन। अब कहेंगे सर इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन, अब मैं आपको दिखाता हूं, वन बाय वन हर चीज आप बोलते जाइएगा। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, आप मुझे ये बता दीजिए कि हीट सप्लाई, जो हीट सप्लाई है, अगर मैं ओपन फीड वाटर हीटर नहीं लगा रहा था, विदाउट ओपन फीड वाटर हीटर, मैं क्या लिख रहा हूं, डायग्राम को देखकर बताइएगा, विदाउट ओपन फीड वाटर हीटर, तो हीट सप्लाई इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, डायग्राम को देखकर, इतनी तो बेटा मैंने आप लोगों को एक फीलिंग दे दी है, इतना तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि डायग्राम को देखकर अगर एग्जामिनर आपसे कुछ पैरामीटर कोई पूछता है, क्या बोला मैंने, अगर डायग्राम को देखकर एग्जामिनर आपसे कोई पैरामीटर पूछता है या कोई आपका दोस्त ही आपसे कोई पैरामीटर पूछ लेता है कि मुझे बताओ इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी हीट सप्लाई क्या होगी अगर मैं विदाउट ओपन फीड वाटर हीटर नहीं लगाता हूं, तो जल्दी से एक बार बेटा बताएंगे। और विद ओपन फीड वाटर हीटर, जल्दी से एक बार मुझे बताओ बेटा क्या होगा, क्या हीट सप्लाई होगी, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बताओ। चीजें अभी मैं आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वही मैं आप लोगों से यहां डिस्कस कर लेता हूं। जल्दी से बताओ, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी अगर विदाउट ओपन फीड वाटर हीटर होगी तो क्या होगी, विद ओपन फीड वाटर हीटर होगी तो क्या होगी, फर्स्ट टेल मी जल्दी से। वही मैं आप लोगों से यहां डिस्कस कर लेता हूं। जल्दी से बताओ, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी अगर विदाउट ओपन फीड वाटर हीटर होगी क्या होगी, विद ओपन फीड वाटर हीटर होगी क्या होगी, टेल मी। बोलते हैं तो हमारा हो जाएगा बोला सर H1 माइनस H5, और अगर विद बोलते हैं तो बोला सर H1 माइनस H7, H1 माइनस H5 और H1 माइनस H7। तो जल्दी से बता दो बेटा कौन सी वाली लेस और कौन सी वाली मोर, जल्दी से बता दो बेटा कौन सी वाली लेस और कौन सी वाली मोर, विद या विदाउट, जल्दी से बताओ मेरा बच्चा, जल्दी से बताओ। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, यही एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन ये पूछता है। बोला सर इसमें सोचने की क्या बात है, साफ साफ दिख रहा है 1 से लेके 5 तक। बोला गुरुजी ये होती, 1 से लेके गुरुजी ये होती, अब क्या है 1 से लेके 7, तो हम कह देंगे बोला सर ये मोर है ये लेस है। और जब सर ये लेस हुआ तो हम लोगों को पता है गुरुजी, हम लोगों को पता है कि क्या
कि थर्मल एफिशिएंसी मेरे गुरुजी ये होती है कि W नेट अपॉन में हीट सप्लाई। तो बोला सर रीजनरेशन और ओपन फीड वाटर हीटर, या हम कह दे ब्लीडिंग ऑफ स्टीम। तीन चीज बोली बेटा मैंने तीन चीज बोली। मैंने तीन चीज क्या बोली कि रीजनरेशन, ओपन फीड वाटर हीटर और बेटा ब्लीडिंग ऑफ स्टीम को करने से आपकी जो हीट सप्लाई है वो क्या होती है? बोला गुरुजी डिक्रीज होती है। तो मेरा बेटा जब ये डिक्रीज होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी क्या होगी? बोला सर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो पहला फैक्टर, पहला जो पॉइंट है वो हमारा क्या आ जाएगा कि रीजनरेशन इन रैंकाइन साइकिल इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी। तो बेटा हम यहां कह देंगे कि इट इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी। ये क्या कर देता है बेटा? थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। गॉट इट? आई होप सो बेटा, समझाने की जरूरत भी नहीं होगी, दिख रही होगी। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, ये चीज आप पहले पढ़ चुके हो। मैंने तो सिर्फ आपको एक थोड़ा सा प्रयास किया है आपको दिखाने का कि रियली में वास्तव में इंक्रीज होती है या बस रटते ही जा रहे थे। गॉट इट बेटा? तो ये चीज है। आई होप सो बेटा आपको मजा आ रहा होगा, अंदर से एक फीलिंग आ रही होगी। अब सुनना जरा, एक पॉइंट और, मैं एक पॉइंट और पकड़ना चाहता हूं। जितने भी लोग यहां पर बैठे होंगे, मैं नहीं कहता किसी को कुछ नहीं आता, सबको सब कुछ आता है मेरा बच्चा, सबको सब कुछ आता है, सब लोगों को पता होगी। अगर मैं पूछूं बेटा कि हीट रेट क्या होगा, अब कहेंगे बोला सर हीट रेट क्या होगा? एक ऐसा वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, हीट रेट। हीट रेट क्या है? इट इज द हीट रेट। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा हीट रेट बेसिकली क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ या इट इज द रेट ऑफ हीट सप्लाइड। इट इज द रेट ऑफ हीट सप्लाइड to produce it is the rate of heat supply to produce the 1 kilowatt of power of steam generate. That means 1 kilowatt of power produce करने के लिए, 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितना रेट ऑफ हीट सप्लाई किया, उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट रेट बोलते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा अगर आप हमेशा एक चीज लिखते हो कि रीजनरेशन, ओपन फीड वाटर हीटर और ब्लीडिंग ऑफ स्टीम से हीट रेट क्या कर जाता है? बोला सर डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। तो डिक्रीज कर जाता है, इसका मतलब आज भी दिख गया होगा कि हीट रेट क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि बेटा हीट सप्लाई डिक्रीज करती है तो हीट रेट भी आपका क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। आई होप सो बेटा ये दो मैं कहना चाहता हूं, दो ये चीजें, तो बाकी चीजें तो बेसिकली चलो आपको याद हो ना हो, लेकिन ये दो चीजें तो बेटा बेसिकली आपको याद ही होंगी कि ये दो चीजें, और बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आई होप सो बेटा जो लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोगों को लिख लीजिए, और उन लोगों को अंदर से भी एक फीलिंग आ रही होगी कि हां सर हम लोगों को दिखाई दिया कि हीट रेट और एफिशिएंसी, हीट रेट घटता है और एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज करती है। तो मेरा सिर्फ आपसे छोटा सा ये, जब आपको फीलिंग आ रही है तो मुझे भी एक फीलिंग आनी चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है आनी चाहिए। तो मेरा आपसे यही कहना है, तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। इतना मैं आपसे करूं, मुझे अपने आप से पूछ हो जाएगा। क्लियर है? अब ये कह रहा हूं कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने क्या बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा हीट रेट, कई बार बच्चे हीट सप्लाई नहीं समझते, उनको बाद में बताना पड़ता है कि हीट रेट बेसिकली क्या है। तो हीट रेट आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो होप सो बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब बेटा मैं और कुछ पार्ट लिखता हूं। बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, यही दो बेसिकली पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ और छोटे छोटे से पार्ट है वो आप लिख लीजिएगा, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि बेटा एग्जाम का कुछ नहीं पता, कंपटीशन इतना हो रहा है तो कुछ भी आ सकता है।
ठीक है, तो बेटा ये आपके पास हो गया ये सारी चीजें। तो अब मैं आपको और भी आगे पार्ट लिखा देता हूं, एक बार देखिएगा। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन आगे हम बात करते हैं। फॉर द सेम पावर आउटपुट स्टीम फ्लो रेट, मैंने क्या लिखना है, लिख देता हूं, फॉर सेम पावर आउटपुट, फॉर द सेम पावर आउटपुट स्टीम फ्लो रेट, स्टीम लिख लीजिएगा सब लोग, ये स्टीम फ्लो रेट रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, स्टीम फ्लो रेट रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, स्टीम फ्लो रेट रिक्वायरमेंट इंक्रीजिंग, दस बॉयलर साइज, दस रिक्वायर बिगर साइज बॉयलर। ऑब्वियसली बात है बेटा, आपका जो बिगर साइज फॉर द सेम पावर आउटपुट, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बढ़ जाती है। तो बेटा आप लोगों को क्या है, सेम पावर को आउटपुट करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, बॉयलर साइज बढ़ा लेना, बिगर साइज बॉयलर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट हम बात करते हैं, सेकंड बात हम करते हैं। दूसरी बात हम कह देंगे क्या, there is no change in boiler output if there is no change in boiler output, अगर हम बॉयलर आउटपुट के अंदर कोई भी चेंज ना करें, जितनी वो स्टीम जनरेट कर रहा है उतनी स्टीम जनरेट करता रहे, तो बेटा आप लोग देख पा रहे हो हमारी टरबाइन वर्क ऑफ टरबाइन आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, वर्क ऑफ टरबाइन आपका डिक्रीज कर जाएगा। अब कहेंगे सर कैसे, बेटा बॉयलर सपोज दैट 1 किलोवाट आपकी 1 किलोवाट आवर आपकी क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है ना। अब आप क्या कर रहे हो, यहां से इसमें जाना चाहिए था, बेटा क्या कर रहा है, यहां से भी तूने काट दिया, यहां से भी तूने काट दिया, यहां से भी तूने काट दिया ना। ये हम कह दे बेटा, सपोज दैट यहां से हमने काट दिया, हम कह दे यहां 1 kg जा रहा था, कितना जा रहा था, 1 kg जा रहा था, लेकिन जब आपने यहां से कट किया तो x kg आपने बाहर निकाल दिया। जब x kg बाहर निकाल दिया तो यहां पर कितनी गई, बोला सर 1 माइनस x kg। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, मास फ्लो रेट तो कम हो गया ना, जब मास फ्लो रेट आपका कम हो जाएगा तो आपका टरबाइन वर्क भी क्या आ जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात हम कह देंगे बेटा, इट ऑल्सो रिड्यूस द कंडेंसर साइज, ये कंडेंसर साइज को भी क्या कर देता है मेरा बच्चा, रिड्यूस कर देता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो बेटा वो इनको नोट कर लीजिएगा। ये 3 पॉइंट और है, बेसिकली बेटा 5 पॉइंट हम लोगों को क्या करना है, याद करना है, जो आपके सामने है। गॉट इट बेटा, एक बार नोट कर लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, ये हमारा छोटा सा पार्ट था। अब हमारे 2 छोटे छोटे से टॉपिक बचते हैं। एक हमारा बचता है हीट रेट, जो मुझे आपको लिखाना है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। कई बार एग्जामिनर छोटा सा क्वेश्चन वहां से पूछ लेता है, बेसिकली यूनिटी एक भी पूछ ले उसकी, वो है। एक हमारा बचता है देयर इज अ स्टीम कंजम्पशन रेट, वो आपको बताना है, वो थोड़ा सा हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से 2 पार्ट बचते हैं, वो हम देख लेंगे। जैसे हम लोगों ने टरबाइन के अंदर बैक वर्क रेशियो और वर्क रेशियो पढ़ा था, वैसे ही यहां पर 2 छोटे छोटे पार्ट है, तो एक बार नोट कर लीजिएगा बेटा।
हो गया। चलिए चलिए, ऑब्वियसली बात है, होप सो बेटा आपको चीजें समझ में आई होंगी। कल हम लोग टरबाइन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रैंकाइन साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम टरबाइन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्टीम टरबाइन कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कल हम लोग स्टीम टरबाइन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हीट रेट। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं। क्यों, अभी मैं बताता हूं, क्योंकि एग्जामिनर कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। देयर इज अ हीट रेट। क्या बोला है? हीट रेट। तो हीट रेट बेसिकली क्या है? इट इज द रेट ऑफ हीट इनपुट, या हीट सप्लाई आप कह सकते हैं। इट इज द रेट ऑफ हीट इनपुट रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ पावर आउटपुट। यानी 1 किलोवाट पावर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना हीट इनपुट आप दे रहे हो, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द हीट रेट। तो बेसिकली बेटा अगर हम इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले में लिखें, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले में अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारा क्या होगा? तो बेसिकली बेटा क्या? रेट। तो रेट आपका क्या होता है? इट इज एम डॉट इंटू क्यू एस। एम डॉट इंटू क्यू एस। अब कहेंगे सर एम डॉट इंटू क्यू एस आपने क्यों किया? क्योंकि बेटा इट इज द रेट, ध्यान रखना। और रेट का मतलब होता है पर सेकेंड। इट इज द रेट ऑफ हीट इनपुट। तो बेटा मैं बोलना चाहता हूं ये आपका क्या हो जाएगा? एम डॉट इज इक्वल्स टू क्यू। और यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा क्या? दैट मीन्स देयर इज अ पावर, इज अ किलोवाट पावर। गॉट इट बेटा? अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं एम डॉट हीट सप्लाई, यहां पर भी क्या आ जाएगा? एम डॉट इंटू डब्ल्यू नेट। यहां पर भी क्या आ जाएगा? देयर इज एम डॉट इंटू डब्ल्यू नेट। अब मेरा बेटा एम डॉट से आपका एम डॉट कैंसिल, यहां पर आपका आ गया क्यू एस अपॉन में डब्ल्यू नेट। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा इसको मैं क्या लिखूं? ये आपको कहीं पीछे देख के आए हो? कहीं पीछे आप इसको देख के आए हो? जल्दी से बताओ दिस इज व्हाट? जल्दी से बताओ दिस इज व्हाट? ये आपका क्या है जो मैंने एक मैंने ब्लॉक के अंदर बंद किया है? दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट मेरा बच्चा? कहेंगे सर, सब लोग चिल्लाएंगे। मैंने बोला हाँ बेटा। बोला सर दिस इज द थर्मल एफिशिएंसी। बोला सर ये हमारी क्या हो जाएगी? थर्मल एफिशिएंसी, 1 बाय थर्मल एफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, हीट रेट आप इनपुट आप डिक्रीज कर रहे हैं, हीट रेट आप डिक्रीज कर रहे हैं। जब हीट रेट आप डिक्रीज करेंगे तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोला सर ये तो इंक्रीज ही करेगा। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, यही चीज पढ़ के आए थे, हीट रेट डिक्रीज, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इंक्रीजेस। तो ये है बेटा बेसिकली आपका क्या? देयर इज अ हीट रेट। तो इसको बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर बेटा आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द हीट रेट, आपका क्या होना चाहिए। जल्दी से बेटा एक बार इसको नोट डाउन करेंगे। जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन करेंगे फास्ट। ठीक है, होप सो बेटा आपको याद हो गया होगा। अब एक लास्ट एक छोटा सा टॉपिक हम लेकर चलते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग मी बेटा? जल्दी से एक बार बता दे, आर यू गेटिंग मी?
तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे बेटा, ठीक है। चलिए जरा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, दैट मीन्स क्या, इज द स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, ठीक है, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। और इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, ध्यान रखना, इसको बोला जाता है स्टीम कंजम्पशन रेट। स्टीम कंजम्पशन रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टीम कंजम्पशन रेट पे इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो स्टीम कंजम्पशन रेट और स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, ठीक है, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, ठीक है, SSC। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, SSC, जो आपका आप दैट मीन्स कई बार SSC जेई वाले आते हैं, SSC के CGL के एग्जाम में, ये वो SSC नहीं है आपका, ये है स्टीम कंजम्पशन रेट। तो बेसिकली बेटा ये क्या है, क्या है ये, क्या है, इट इज द मास फ्लो रेट। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा, इट इज द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड, it is the mass flow rate, it is the mass flow rate of the steam required to produce unit, या हम कह दे बेटा यूनिट 1 किलोवाट यूनिट पावर आउटपुट। 1 किलोवाट पावर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम की जरूरत पड़ती है, उसके रेशियो को हम कहते हैं स्टीम, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन या स्टीम कंजम्पशन रेट इसको बोला जाता है। तो बेसिकली बेटा अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में अगर स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या लिखा, m.s, इट इज अ मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, इट इज अ मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, क्या, पावर, यूनिट किलो पर किलोवाट। अब इसको अगर हम इसको और आगे एनलार्ज करते हैं तो बेटा ये क्या आ जाएगा, m डॉट इंटू क्या आ गया, देयर इज अ w नेट, क्या आ जाएगा बेटा, देयर इज अ w नेट। क्लियर है। तो ये आपका m डॉट से m डॉट कैंसिल, ये आपका आ गया बेटा 1 अपॉन में w नेट, ये हमारा आ जाएगा बेटा 1 अपॉन में w नेट। तो ये है बेसिकली फॉर्मूला बेटा आपका, ये आ जाएगा। तो दैट मींस आप देख पा रहे हो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन जो आपके पास आ जाता है। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बेटा आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे और बताता हूं यहां से एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद करना है। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल बेटा, ठीक है। अब देखना, जल्दी से नोट डाउन करो। अब एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, कि ये जो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन है इसकी यूनिट आप एक बार जरा हमें बता दीजिए, इसकी यूनिट बेसिकली क्या होगी। इसकी जो यूनिट है वो बेटा आपसे बेसिकली पूछ सकता है। तो जल्दी से एक बार कोई मुझे यूनिट बताएगा बेसिकली, व्हाट इज द यूनिट ऑफ SSC, व्हाट इज द यूनिट ऑफ SSC। तो बोला सर इसमें क्या बात है, हर कोई बता देगा। मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम की यूनिट होती है ये, नीचे क्या है, पावर, तो पावर की यूनिट गुरुजी हमारी क्या हो जाएगी, पूरा एक बार लिख लेते हैं ना, किलोग्राम पर सेकेंड इनटू किलोवाट। बोला सर ये यूनिट होगी, इसकी क्या होगी, ये यूनिट होगी। तो बोला सर मास फ्लो रेट की किलोग्राम पर सेकंड, पावर की यूनिट किलोवाट, तो बोला सर ये यूनिट हो जाएगी, इसकी ये यूनिट आएगी। शाबाश मेरा बच्चा, इसकी ये यूनिट हो जाएगी, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा चलो, अच्छा बताओ, मैं इस यूनिट को आप कहो तो मैं इस यूनिट को ऐसे लिख सकता हूं, किलोग्राम पर किलो जूल। अगर कहो
तो मैं इस यूनिट को ऐसे लिख सकता हूं, मैं कहना चाहता हूं इसकी यूनिट ये भी होती है, और किलोग्राम पर किलो जूल। तो मुझे बताओ ये हो सकती है? देखते हैं कितने लोगों के दिमाग घूमते हैं, कितने लोग पेपर पेन उठाकर कोशिश करते हैं। नहीं, कई लोग तो क्या करते हैं, बस वीडियो की तरह, फिल्म की तरह देखते रहते हैं। बेटा फिल्म नहीं चल रही है, रियल लाइफ है ये आपकी। इट इज नॉट अ रियल लाइफ। गॉट इट? मेहनत करोगे, चीजों को सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, पेपर में काम आएगी। पेपर में काम आएगी, आपका स्कोर करोगे, स्कोर करोगे, एसडीओ बनोगे, एसडीओ बनोगे, उसके बाद तो तुम लोगों को पता ही है लाइफ चकाचौंध हो जाएगी। गॉट इट बेटा? तो इंप्लीमेंट कीजिए। तो कितने लोग देखता हूं मैं, नंबरिंग देखूंगा, कितने लोग मुझे बताते हैं कि इसको किलोग्राम किलो जूल लिख सकता हूं, और अगर लिख सकता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, जरा करके दिखाओ। बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर में आपको हमेशा बात बोलता हूं, यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, हर यूनिट आपको याद होनी चाहिए। जल्दी से बताओ बेटा, लिख सकता हूं? कितने लोग बताएंगे लिख सकता हूं? जरा देखें, मैं भी देखूं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा रैंकाइन साइकिल का। कंप्यूटर जी एक बार देख के बताना कितने लोग कह रहे हैं लिख पा रहे हैं, कितने लोग लिख पा रहे हैं किलोग्राम पर किलो जूल। ईच एंड एवरी पर्सन का डाउट है, एवरी पर्सन पार्टिसिपेट करे बेटा। इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू कहते हैं कि इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू अचीव बिग इन योर लाइफ, तो यू हैव टू डू वर्क, यू हैव टू डू वर्क हार्ड मेरा बच्चा। तो मैं बोलना चाहता हूं शाबाश मेरे बेटा, सभी का आंसर आया किलो जूल किलोग्राम पर। अब कई मेरे जैसे मंदबुद्धि बेचारे बैठे होंगे, बोला सर ये कैसे लिख दिया। अब कई सारे मेरे दोस्त मंदबुद्धि बैठे होंगे, बोला कैसे लिख दिया। अरे लाला ये ऐसे लिख दिया, किलोग्राम ये तो सेकंड था, मैंने कुछ नहीं किया। किलोवाट है, किलोवाट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, किलो जूल पर सेकंड, किलो जूल पर सेकंड। बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा काट भी तो सकता हूं सेकंड टू सेकंड, जब लिख सकता हूं तो मैं काट भी तो सकता हूं बेटा। तो सेकंड टू सेकंड काट दिया, ये आपका क्या आ गया बेटा, यूनिट आ गया। तो एग्जामिनर कई बार मेरा बच्चा इस यूनिट को इस तरीके से दे देता है, और एग्जामिनर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि सपोज दैट एग्जामिनर आपसे यहां से न्यूमेरिकल पूछ ले, सपोज दैट एग्जामिनर आपसे यहां से न्यूमेरिकल पूछ ले, तो न्यूमेरिकल के लिए आप क्या करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए बेटा एसएससी, न्यूमेरिकल के लिए आप एसएससी में क्या करेंगे, ये आप कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए बेटा आप किसको यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे जो आपके सामने है। ठीक है, 3600 अपॉन में डब्ल्यू नेट, तो फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, फॉर न्यूमेरिकल। तो ध्यान रख लेना, कहीं खोपचे में लिख लेना, कहीं खोपचा ढूंढो, कहीं खोपचे में लिख लेना, फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए आप इसको यूज करोगे, सिंपल सिंगल डब्ल्यू नेट आपको दे देगा, एसएससी पूछ लेगा तो आप इनको डिवाइड करके निकाल सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो कोई भी निकाल देगा, छोटा सा बच्चे को अगर ये फॉर्मूला याद हो, डब्ल्यू नेट दिया होगा, अरे गुणाकार भागाकार ही तो करना है, गुणाकार भागाकार ही तो करना है, तो छोटा सा 5वीं क्लास, चौथी क्लास, तीसरी क्लास का बालक कर देगा भाई। तो तू तो बीटेक इंजीनियर है, डिप्लोमा है, बीटेक है, एमटेक है, तो अब तेरे लिए कैसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो तू तो एक इंजीनियर है, तो तेरे लिए कैसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो आपके लिए क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा पूछता है, आपके लिए एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा पूछता है कि जब ये है तो इसके यूनिट जरा बता दो। अब बताओ कि इसके यूनिट क्या होगी। कंप्यूटर जी जरा देख के बताना कितने लोग लिखते हैं इसके यूनिट। तो अब ये तो कोई भी बच्चा कर देगा, तीसरी चौथी 5वीं क्लास का बालक। अब तू तो इंजीनियर है, इसकी यूनिट जरा बता दे, कितनी इंजीनियर की यूनिट आई। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं, शाबाश। कितने लोग इसका आंसर देते हैं, क्या इसकी यूनिट आएगी। और ये पॉपुलर क्वेश्चन है जो मेरा बच्चा बहुत बार पूछा जाता है, ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। चलो फास्ट, कितने लोग इसका आंसर बताते हैं, देखते हैं। मैं आई एम वेटिंग बेटा, आई एम वेटिंग योर आंसर। देखते हैं कितने लोग समझदार हैं, कितने लोग इंजीनियर हैं, या बस सब मस्ती मार रहे हैं। जिंदगी में बेटा कुछ करना है तो अभी से हाथ पैर उठा लो, चलाओ इन हाथ पैरों को। जंग लग जाएगी इन हाथ पैरों को मेरे बच्चे, जंग लग जाएगी इन हाथ पैरों को।
पहले बता दे रहा हूं, जंग लग जाएगी। अगर जंग लगाने से बचाना है, देख लो रस्टिंग, तुम तो इंजीनियर हो यार, मटेरियल साइंस खूब पढ़ते हो, रस्टिंग क्या कर देती है, क्या क्या हो जाता है, तो रस्टिंग लगने से बचाना है तो ध्यान रखो। कमर जी बताना जरा क्या लिखा है, कितने लोगों ने लिखा है? सर जी सबसे पहले कौन है? A.K. पांडे का। जी अमित का KJ। वेरी गुड, शाबाश पांडे जी आपके, पांडे जी हमारे, दुबे जी, और क्या माल बाकी जब नाम मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसकी यूनिट जो आएगी वो बेटा ये आएगी, दैट मीन्स हम कह देंगे किलोग्राम, किलोवाट और आवर आ जाएगी, ये बेटा इसकी यूनिट जाएगी। इसको कहते हैं बेटा क्वेश्चन, और ये इतना फेमस क्वेश्चन है, आप पेपर भी उठा के देखना, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, और किसी पेपर उठा के देखना तो किसी पब्लिक सेक्टर का पेपर उठा, सीधा सीधा पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसएससी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसएससी। तो एसएससी की यूनिट बेसिकली ये दे क्या, तो किलोग्राम, किलोवाट आवर। आवर क्या कहेंगे, अरे लाला ये सेकंड, कहोगे सर कहां से ले आए, कहां से ले आए, अरे मैं नहीं लाया, खुद बे खुद है, ये सेकंड है, सेकंड यहां क्या है, आवर है। 1 घंटे में कितने सेकंड, 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड को करना पड़ा तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऊपर करा 3600 आ गया। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बेटा इट इज ऑल अबाउट रैंकाइन साइकिल। ये बेटा आपकी रैंकाइन साइकिल हो गई है कंप्लीट, जितना भी मुझे करवाना था वो मैं आपको करवा चुका हूं। तो थैंक यू फॉर स्टे विद अस, और आई होप सो बेटा काफी सारी चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी, यहां पर काफी सारी चीजें आप लोगों ने यहां पर सीखी होंगी, और मुझे मैं देखता हूं कितने लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा तुम लोगों ने कुछ सीखा है, मेरे लिए भी तो कुछ कर दो, वीडियो को इतना लाइक कर दीजिएगा। शेयर तो आप लोग करते नहीं है, मुझे पक्का विश्वास है। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, 22 मार्च को एग्जामपुर 11 बजे एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए लेकर आ रहा है। 22 मार्च सुबह 11 बजे एग्जामपुर आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आ रहा हो, तो देखना ना भूलें। आप देखिएगा, बहुत अच्छा आपके लिए एक सुनहरा मौका है, तो देखिए अब क्या है क्या नहीं है। तो चलो कल मिलते हैं स्टीम टरबाइन के साथ और नए दिन के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।